हरे कृष्णा। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि जीव को उसकी प्रसन्नता के लिए काम करना चाहिए, भगवान के सेटिस्फेक्शन के लिए काम करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि भगवान तो प्रसन्न हो जाएंगे लेकिन जीव प्रसन्न नहीं होगा, ऐसा नहीं है। देखिए, इस भौतिक जगत में मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन कैसा है। मास्टर एंजॉय करता है और सर्वेंट सर्व करता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। तो आज हम श्लोक क्रमांक 10 और 11 एक साथ लेंगे। तो भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 10 और 11 भगवान कृष्ण कहते हैं, सहयज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रवशिष्य ध्वमेश वास्तुष्ट कामधुक देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्त श्रेय ब्रह्म अवाप्स्यथ। भगवान कृष्ण कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे लिए कर्म करो, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए काम करो। तो उनकी प्रसन्नता के लिए काम करेंगे तो क्या होगा। भगवान कृष्ण बोलता कि आई विल बी प्लीज, मैं खुश होऊंगा। मैं खुश होऊंगा तो क्या होगा, देवता खुश होंगे। देखिए, यहां पे भगवान देवता के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। देखिए, डेमीगॉड्स। तो हु आर डेमीगॉड्स। डेमीगॉड्स क्या है, ये हैं अलग अलग विभाग के एचओडीज हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग डिफरेंट अफेयर्स के। इस यूनिवर्स सिस्टम के जो यूनिवर्सल सिस्टम है उसके अलग अलग प्रभारी इंचार्ज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के हैं। जैसे भारत एक देश है तो भारत में एक प्राइम मिनिस्टर है, पीएम है, उसके अंडर में कितने सारे मिनिस्टर हैं, वो अपने अलग अलग कार्यालयों का कार्यभार देखते हैं। जैसे वित्त मंत्री है, रेल मंत्री है, कानून मंत्री है, रोड मंत्री है, ट्रांसपोर्ट मंत्री है, जहाज का मंत्री है। ऐसे सब अपने अपने काम देखते हैं, सब अलग। अभी हर जगह खुद पीएम जाके काम नहीं करवाता कि खुद हर जगह प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं काम कर रहे हैं। वो अलग अलग अपॉइंटी हैं, अलग अलग है बिहाफ ऑफ पीएम। पीएम की जो डायरेक्शन है, पीएम का जो विजन है, पीएम का जो प्लानिंग है, उनके बिहाफ पे वो काम करते हैं। ऐसे ही क्या है कि देवता हैं। देवतागण क्या है, ये एडमिन सिस्टम, यूनिवर्सल एडमिन सिस्टम है, उसके कंट्रोलर हैं। जैसे इंद्र है, वर्षा का देवता है, अग्नि देवता है, मरुत है, वायु के देवता है, सूरज है, अग्नि और ताप का देवता है, चंद्र है, मन का औषधि का देवता है। ऐसे हमको ये सब, ये नेचर है। नेचर बनी किससे है, एक्चुअली नेचर इसी से बनी है, पानी से, वायु से, अग्नि से बनी। और इन सबके क्या है, अलग अलग कंट्रोलर हैं, अलग अलग डीटी हैं इन सबके पानी का अलग है, हवा का अलग है, सबके लिए अलग अलग है। अब ये कोई सोचे, अगर ये सोचे भाई एक तो प्रकृति से मिला है, तो इसका मतलब वो जानता ही नहीं है कि इनको चलाने वाले अलग अलग देवतागण हैं। और ये देवतागण क्यों हैं, क्या कि देखिए कि हर कोई अपने अपने हिसाब से इनसे सहायता ले सके। जैसे हमको कोई घर बनाना है, किसी को कोई घर बनाना है या बिल्डिंग बनानी है, तो क्या करेगा वो नगर पालिका में या पीडब्ल्यू में जाके एप्लीकेशन देगा। वो सीधा जाके चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर थोड़ी जाके मिलेगा घर बनाने के लिए, नहीं, वो पीडब्ल्यूडी में एप्लीकेशन देगा। पानी का कनेक्शन लगवाना है तो पानी के डिपार्टमेंट में जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जाएगा नहीं। अगर बिजली का पावर कट हो गई है या ज़्यादा बिजली का बिल आ गया है तो वो पानी के डिपार्टमेंट में जाएगा नहीं, वो कहाँ पे जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जाएगा। तो
जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने के लिए अलग अलग लोग हैं। ऐसे ही यूनिवर्सल सिस्टम में अगर हमारा किसी की हेल्थ खराब है तो वो सूर्य देवता की उपासना करे, उसके लिए हवन यज्ञ तप व्रत होम वो जो कुछ करे उसका सेहत अच्छी हो जाएगी। किसी का मन अशांत है तो चंद्रदेव की पूजा करे, उसके लिए हवन यज्ञ तप होम व्रत जो कुछ करना करे, मन शांत हो जाएगा। किसी को धन चाहिए, लक्ष्मी देवी की पूजा करो। किसी को विद्या चाहिए, सरस्वती देवी की पूजा करो। शक्ति चाहिए, दुर्गा देवी की पूजा करो। तो ये क्या है, सारे के सारे हमको चीजें प्रोवाइड करने के लिए है। भगवान कृष्ण कहते हैं सहयज्ञ प्रजा सृष्टवा पूर्वज प्रजापति, कि ये सारे के सारे एक दूसरे से आपस में सहायता लेने के लिए इनकी रचना की गई। तो हम क्या है, देखिए हम सभी पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से कुछ नेगेटिविटी और कुछ पॉजिटिव लेकर आते हैं। तो जो ये नेगेटिविटी है वो किससे भरती है, यज्ञ करने से। यज्ञ करने से वो नेगेटिविटी भर जाती है। तो देखिए जैसे यज्ञ करेंगे और देवताओं को खुश करेंगे तो भगवान बोलते हैं कि उनको खुश करो, वो आपको जो चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, जो चीज़ें चाहिए वो आपको वो प्रोवाइड करेंगे। तो ये कैसे है, अगर हम यज्ञ नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे तो ऐसा कैसे चलेगा। अगर हम ये रोते रहेंगे ये सरकार हमारा घर नहीं भरवा रही, सरकार कुछ कर नहीं रही है, घर नहीं भरवा रही, अरे अर्जी दो, पैसे होने चाहिए, घर बन जाएगा, अप्रूवल होगा घर बन जाएगा। ऐसे ही हर कोई करोड़पति बनना चाहता है, मैं करोड़पति क्यों नहीं बन रहा, मैं करोड़पति क्यों नहीं बना। अरे करोड़पति होने के लिए क्या चाहिए, पैसे होने चाहिए। और ये पैसे क्या है, ये पैसे हैं हमारे कर्मों की श्रृंखला। ये कर्म जो है, कर्म है हमारी करेंसी है ये पैसे। देखिए मैं किसी चीज़ की डिज़ायर कर सकता हूँ, लेकिन क्या मैं उस चीज़ के लिए डिज़र्व हूँ, ये ज़रूरी नहीं है। ऐसे भगवान ने ये सृष्टि बनाई है हमारी इच्छा पूर्ति के लिए। क्या क्या दिया है भगवान ने, सब कुछ दिया है सृष्टि के लिए। सृष्टि बनाई हमारी इच्छा पूर्ति के लिए। और जब हमारी इच्छा पूर्ति होती रहती है तो उसमें प्रॉब्लम क्या आ जाती है, हम भगवान को भूल जाते हैं, भगवान को हम भूल जाते हैं। देखिए भगवान इतने निर्दयी नहीं है, भगवान नहीं चाहते कि हम यहाँ इस भौतिक जगत में खून पसीने की नदियाँ बहाते रहें। क्या क्या दिया है भगवान ने, सब कुछ तो दिया है। हमको करना क्या है, हमको सिर्फ नियमों का पालन करना है। तो यज्ञ करेंगे तो देवता खुश रहेंगे, देवता खुश रहेंगे तो वट एवर इज नेसेसरी वो हमको प्रोवाइड करेंगे। तो हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, कोई भी यहाँ पे आत्मनिर्भर नहीं है। देखिए निर्भर है तो हमको अपना ईगो डाउन रखना पड़ेगा। कोई भी आत्मनिर्भर हो गया तो वहाँ पे ईगोस्टिक हो गया। भगवान कृष्ण बोलते हैं परस्परम भावयन्ते, यानी कि खुशी दो और खुश रहो। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने यहाँ पे इतना सब कुछ दिया है, भगवान कृष्ण ने इतना सब कुछ दिया है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ लिव ए हैप्पी लाइफ। लेकिन हम क्या है, हमने अपने कान बंद कर रखे हैं और हमने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं और हम हमेशा भगवान को कोसते रहते कि हे भगवान काहे को ये दुनिया बनाई। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।